मैं अमित श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य लोटस पब्लिक स्कूल पिपराइच गोरखपुर। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित अभिभावकों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए केस की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं तक के स्कूल को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। 15 मई का मतलब 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में अगर मामला नियंत्रण में रहेगा तो ही स्कूल खुलेगा, नहीं तो छुट्टियां आगे भी बढ़ने की संभावना है। इस दशा में सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पड़ना है। इसका एकमात्र विकल्प ऑनलाइन क्लास ही बच जाता है। पिछले साल इस महामारी की वजह से जब स्कूल बंद किया गया था तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया। आप में से कुछ अभिभावक ने इसमें यह कहकर रुचि नहीं लिया कि बच्चों को मोबाइल्स की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, और ऐसा कहते हुए आपने अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया। इसका बहुत बुरा असर उन बच्चों पर पड़ा है जो बच्चे पिछले साल किसी कारण से नहीं पढ़ पाए। कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात हुई तो पता ये चला कि वो बच्चे जिस क्लास को पढ़ चुके हैं उसी क्लास में फिर से पढ़ने लायक नहीं रह गए। आपकी नज़र में वो बच्चा 1 साल पीछे गया, लेकिन मेरे देखने से वो बच्चा कई साल पीछे चला गया। आगे आपके बच्चों के साथ ये चीज़ें न हो। जिन बच्चों ने ऑनलाइन सुविधा को पढ़ा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% 100% उसको बातें समझ में आई होंगी, लेकिन जो बच्चे किसी भी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े रहे, आज उनकी स्थिति कम से कम इतनी है कि वो अगले क्लास की पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। तो इस महामारी में एकमात्र जो विकल्प बच रहा है वो है ऑनलाइन क्लास। उस ऑनलाइन क्लास को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पिछले सत्र में हम लोगों के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, तो हो सकता है कि हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमको कैसे करना है। पहली बार हम लोगों के सामने आया, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, काफ़ी अच्छा प्रयास किया कि अपने कही गई बात को बच्चों को किस तरह से अच्छे तरीके से समझाया जाए। वही चीज़ हम दोबारा भी करना चाहते हैं, जिसमें आपका जो रोल है वो अहम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, समय के साथ मैनेज करते हुए ऑनलाइन क्लास की सहायता से अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपको भी तैयार होना होगा। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहला कि अपने बच्चे का अगले क्लास में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे कि हम ये आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा, बुक्स और कॉपी ये दोनों बच्चों के पास अवेलेबल होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास में किताबों का, अभिभावक का और बच्चे का रोल ज़्यादा होता है। यहाँ से हम पढ़ाई में केवल एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो कंटेंट हम यहाँ से भेजते हैं उसको समझने का प्रयास करना, उसको समझाने के लिए ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या और भी जो भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे उनके द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ें और अपने बच्चे को शिक्षा में के क्षेत्र में पिछड़ने से बचाएं, क्योंकि ये कोरोना कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जुलाई में स्कूल खुली जाए। पिछले साल की तरह अगर इस साल भी 9-10 महीने बंद रहे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, थोड़ा एक बार इस पर विचार करिएगा। हमारे पास उस कंटेंट को पढ़ाने के, समझाने के कई सारे तरीके हैं। सिर्फ मुझे आपसे केवल एक चीज़ चाहिए, और वो है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि। आप स्वयं इस चीज़ को समझिए, अपने बच्चों को इस चीज़ को समझाइए कि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं या केवल पैसा लेने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन क्लास को चलाना ये एक टीचर के लिए ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा कठिन काम होता है। अगर आप कभी स्कूल पे आके विजिट करें और देखें कि टीचर्स किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, एक पेज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए उनको घंटों मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक पेज का मटेरियल तैयार होता है। उससे कहीं आसान होता है क्लास में बच्चों को पढ़ाना। तो एक टीचर पहले से ज़्यादा मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप या आपका बच्चा उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है
कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल सक्रियता के साथ आप भाग लें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।